कभी कभी रिश्तों की सतह इतनी शांत लगती है कि लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा होता है। कभी प्यार एक नए जीवन की शुरुआत बनता है, और कभी वही प्यार मौत की दहलीज तक पहुंचा देता है। आज मैं आपको सच्ची कहानियों से रूबरू कराने जा रही हूँ। एक महिला जिसने प्यार के नाम पर एक अजनबी पर भरोसा किया। कर्नाटक के हसन जिले की, जहां सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक रिश्ता आखिरकार एक खौफनाक कत्ल में बदल गया। ये सिर्फ हत्याएं नहीं हैं, ये वो सच्चाइयां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम अपनों को सच में जानते हैं? क्या हर मुस्कुराता रिश्ता अंदर से जिंदा होता है? और क्या गुनाह से कभी कोई सच में बच पाया है? चलिए सुनते हैं। प्यार, धोखा और मौत की ये कहानी। मेरी जुबानी, मैं ऋचा कुमारी स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेनेस्टर सीक्रेट चैनल में। आप यह बात 2025 की है। हसन जिले में एक गांव है होसा कोपलू। इसी गांव में सुरशा अपने परिवार के साथ रहते हैं। सुरशा और प्रीति की शादी को 8 साल हो चुके थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही थी और उनके 2 बच्चे भी थे। सुरशा का खुद का काम धंधा था, इसलिए वह सुबह जल्दी काम पर निकल जाते और रात को देर से घर लौटते। घर की हालत अच्छी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 22 जून 2025 के दिन कुछ अजीब हुआ। उस दिन प्रीति, जो करीब 35 साल की है, अचानक बिना किसी को बताए घर से निकल गई। वो ना उस दिन वापस आई, ना ही रात में लौटी। जब रात हो गई और प्रीति का कोई पता नहीं चला तो सुर शाह परेशान हो गए और उन्होंने हसन शहर के पुलिस थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस जब प्रीति की तलाश कर रहे थे तब उन्हें जानकारी मिली कि कट्टारघट्टा इलाके के जंगल में एक महिला की लाश जमीन में गाड़ी गई है। दरअसल 24 जून को कुछ स्थानीय लोगों ने जंगल के पास एक खेत में एक महिला का अधजला शव जमीन में आधा दबा हुआ देखा। उन्होंने तुरंत मंडिया पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गांव के पंचों की मौजूदगी में शव को जमीन से बाहर निकाला। इसके बाद फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को भी मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वाड थोड़ी दूर तक सूंघता सूंघता गया और वहीं भटकने लगा, जिससे पुलिस को अंदाजा हुआ कि कुछ सुराग आस पास ही हो सकते हैं। जांच के दौरान पता चला कि हसन पुलिस स्टेशन में 2 दिन पहले एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और यही महिला प्रीति निकली। इसके बाद मंडिया पुलिस ने हसन पुलिस से संपर्क किया और मृतिका के पति सुरशाह को घटनास्थल पर बुलाया गया। सुरशाह ने शव की पहचान करते हुए पुष्टि की कि यह उसकी पत्नी प्रीति ही है। पुलिस ने पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। फिर सुरदेश शाह से पूछताछ की गई। उसने बताया कि प्रीति 22 जून के दिन बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी। पुलिस ने प्रीति का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया तो पता चला कि वह मैसूर और आसपास के इलाके में एक्टिव था। साथ ही पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि प्रीति बीते कुछ दिनों से पुनीत गड़ा नाम के युवक से लगातार चैट कर रही थी और दोनों के बीच कई बार बातचीत भी हुई थी। इस आधार पर पुलिस ने पुनीत गौड़ा को ढूंढकर उसे उसके गांव करौती से हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान पहले तो पुनीत ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि वह प्रीति को जानता ही नहीं। लेकिन जब पुलिस ने उसे चैटिंग के सबूत और यह दिखाया कि प्रीति की लाश उसके ही खेत में कैसे मिली, तब वह घबरा गया। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सुरशाह से औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने पुनीत गड़ा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया, जिसमें प्रीति की हत्या और सबूत मिटाने का आरोप शामिल है। सुरशाह और प्रीति की शादी को कई साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे और घर की हालत भी अच्छी थी। पैसे की कमी नहीं थी।
प्रीति अब 35 साल की हो चुकी थी। उसका रहन-सहन अच्छा था और चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था। पति का काम बाहर का था, इसलिए वह ज्यादातर समय घर में अकेली रहती थी। अब उसके पास समय ज्यादा था तो वो मोबाइल में ज्यादा वक्त बिताने लगी। उसने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया और वहां काफी एक्टिव हो गई। उसके फोटो पर बहुत से लोग तारीफ करने लगे, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगे। यह सब देखकर वह खुश हो गई। इसी दौरान उसकी बात पुनीत गड़ा नाम के एक लड़के से हुई। दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। प्रीति को भी अब उससे मिलने की इच्छा होने लगी थी। दोनों का आपसी जुड़ाव बढ़ता गया और उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। 22 जून को जब प्रीति का पति घर पर नहीं था तो वह बिना बताए घर से बाहर निकल गई। उसने पुनीत को हसन बुलाया था। पुनीत ने मंडिया से एक कार किराए पर ली और हसन आ गया। दोनों फिर उस कार से मैसूर चले गए। वहां उन्होंने घूमने की जगहें देखी। दोनों को साथ रहकर अच्छा लगा। अगली सुबह जब पुनीत ने वापस जाने की बात की तो प्रीति ने मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि यह शारीरिक रिश्ता इतनी जल्दी खत्म हो। उसे लगने लगा था कि वह और दिन साथ रह सकते हैं, बिना किसी चिंता के। हालांकि प्रीति और पुनीत की पहचान को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। दोनों की बात बस ऑनलाइन ही होती थी। वह भी सिर्फ 2-3 महीने से। ना कभी पहले मिले थे, ना एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानते थे। दोनों ने जो भी जाना वो सिर्फ मोबाइल पर बातचीत के जरिए ही जाना था। प्रीति को लगने लगा था कि पुनीत उससे सच में जुड़ा है। उसे उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था और धीरे धीरे वह उसके प्रति भावनात्मक रूप से भी जुड़ने लगी थी। लेकिन पुनीत की सोच अलग थी। वह तो बस कुछ समय के लिए आया था, घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के लिए। उसके मन में प्रीति के लिए कोई गहरा रिश्ता बनाने की भावना नहीं थी। असल में पुनीत एक पढ़ा लिखा लड़का है। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वह चित्रदुर्गा जिले का रहने वाला है। बाहर से शांत और सीधा दिखने वाला पुनीत असल में अंदर से थोड़ा चालाक था। उसे पता था कि प्रीति उसकी तरफ आकर्षित हो रही है, लेकिन वो इस रिश्ते को ज्यादा दूर तक ले जाने का मन नहीं बना रहा था। प्रीति तो चाहती थी कि वह साथ में और समय बिताएं। रात भर साथ बिताने के बाद जहां पुनीत को अब तसल्ली हो गई थी, वहीं प्रीति अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उसे और नज़दीकी चाहिए थी। वह चाहती थी कि पुनीत वहीं उसके साथ होटल में रुके और फिर से उसके साथ रिश्ते बनाए। प्रीति ने साफ कहा कि चाहे होटल का कितना भी खर्चा आए मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन अब पुनीत थक चुका था। उसका मन अब वहां रुकने का नहीं था। अब पुनीत के मन में यह बात आने लगी कि प्रीति तो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं और हम दोनों का कुछ भविष्य नहीं है। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। अब वह इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन प्रीति उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह बार-बार फिर से संबंध बनाने की जिद कर रही थी। तब पुनीत ने उसे समझाया कि चलो मेरे गांव मंड्या चलते हैं, वहां और समय मिलेगा। प्रीति मान गई और वे दोनों किराए की कार से मैसूर से मंड्या की तरफ निकल पड़े। रात के वक्त जब वह मंड्या के पास पहुंचे तो प्रीति ने फिर से शारीरिक संबंध बनाने की बात कही, लेकिन इस बार पुनीत ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अब बहुत हो गया, तुम अपने घर लौट जाओ। उसे लगने लगा कि एक शादीशुदा महिला को इस हद तक नहीं जाना चाहिए, मगर प्रीति उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह जिद पर अड़ी रही। कट्टेरघट्टा इलाके में पुनीत गड़ा का खेत था। रात में वह प्रीति को अपने खेत के एक छोटे से मकान में ले गया।
वहां दोनों के बीच फिर से शारीरिक संबंध बने। हालांकि पहले से थका हुआ होने के बावजूद पुनीत ने उसका साथ दिया, लेकिन इसके बाद भी प्रीति शांत नहीं थी। उसे और ज्यादा संबंध की चाह थी। जबकि पुनीत अब थक चुका था, प्रीति बार बार जिद करने लगी, जिससे दोनों के बीच बहस होने लगी। पुनीत को लगने लगा कि अब यह औरत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और अगर यह इसी तरह चलता रहा तो मुसीबत बड़ा हो जाएगी। उसे डर लगने लगा कि कहीं यह मामला बड़ा ना बन जाए। उसने गुस्से में आकर वहां पड़े हुए एक पत्थर से प्रीति के सिर पर वार कर दिया। सिर पर गहरी चोट लगते ही बहुत खून बहने लगा। जब वह तड़पने लगी तो उसने दोबारा उसी पत्थर से वार किया, जिससे प्रीति की मौके पर ही मौत हो गई। अब पुनीत घबरा गया कि इस लाश का क्या किया जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। लेकिन पुनीत को आसपास के इलाके की जानकारी थी। उसने तय किया कि लाश को खेत में ही दफना देगा। करीब रात के 1:30 बजे होंगे। उसने खेत में रखे औजारों में से एक फावड़ा लिया और अपने खेत के किनारे एक गड्ढा खोदना शुरू किया। फिर उसने प्रीति का शव उसी गड्ढे में दबा दिया। लेकिन रात के अंधेरे और थकावट की वजह से वो गड्ढा ठीक से नहीं भर पाया और शव अधूरा ही दबा रहा। जब प्रीति की लाश अधूरी तरीके से मिट्टी में दबी रह गई थी तो कुछ ही दिनों बाद कट्टेरघट्टा इलाके के आसपास काम करने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने खेत में मिट्टी का अजीब उभरा हुआ हिस्सा देखा। पास जाकर देखा तो मिट्टी से इंसानी हाथ पैर जैसी चीजें झांक रही थी। शक होने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की एक-एक कड़ी जोड़ने की मेहनत आखिर रंग लाई। पुलिस ने सबूतों की मदद से पूरे मामले की परतें खोली और आखिरकार कातिल तक पहुंच गई। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और कातिल पुनीत गड़ा के खिलाफ सारे सबूत और गवाहियां इकट्ठा करके अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यार और इस्तेमाल में अंतर समझ